हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों आज हम जो है न्यू क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जो कि वीकली करंट अफेयर है। ये 7 to 14 मई से जितने भी आपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रीवियस डे में आपने डिस्कस करे हैं मॉर्निंग में, उन सभी को आज हम वन लाइनर के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है आज सभी के एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही आज सभी को पता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस और इंडिया पोस्ट जीडीएस और एमटीएस। यहाँ पर जिस किसी ने भी एसएससी दिल्ली पुलिस और इंडिया पोस्ट जीडीएस नहीं भरा है, इन दोनों फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। सो ध्यान रखना, हम जो है हर संडे जो है वीकली बेसिस पर जो है करंट अफेयर लेकर आए हैं, जितने भी आपने जो है वन वीक में पढ़ोगे। सो यहाँ पर जो है 7 मई से 14 मई तक हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अब ये आज मंडे को मिल रही है क्लास, उसके बाद आपको हर संडे को ये मिलेगी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ तुझे परमार योजना का भोपाल में फिर से शुभारंभ किया है। सो क्या किया गया है? जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा माँ तुझे परमार योजना का भोपाल में फिर से शुभारंभ किया है। सो यहाँ पर ये भोपाल क्या है? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्हीं के द्वारा माँ तुझे परमार योजना का फिर से शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। देखिए वन लाइनर के रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में श्री तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में जो है एक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है तरुण कपूर सॉरी। और देख लीजिए आज बारिश हो रही है हमारी तरफ, शायद आपकी तरफ भी हो रही हो। सो इसी तरीके की बारिश जैसी आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। केंद्र सरकार ने अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। सो किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। किसको किया गया? अलकेश कुमार को। कहाँ पर किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसमें एक सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन हैं, आप सबके लिए इंपॉर्टेंस है। ये वो क्वेश्चन है जिनको आप जो है मतलब कि डेली बेसिस पर पढ़ते हो। सर आपको जो है मॉर्निंग में 5 o'clock पर पढ़ाते हैं, और अब ये आपको जो है हर संडे जो है वीकली बेसिस पर भी मैं आपको कराऊंगा। बस आप सब ने जो है अपना प्यार बनाए रखना इसी तरीके जिस तरीके से आप पिछले साल से बनाते आ रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आप सभी को जो है थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने हमें इनक्रेज करा है, ठीक है, हमें सपोर्ट किया है पढ़ाने के लिए, ताकि हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आएँ और डेली बेसिस पर आपके लिए काम करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है। सो किसी भी जो भी बड़े लोग हैं, जो भी हमारे सीनियर है, मतलब कि सीनियर नहीं, जो भी हमारे सीएम हैं और पीएम हैं, ठीक है, उन सब की हमेशा जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी को। सो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। सो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किस लिए रहता है चर्चा में? अपने काम की वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी में जिस तरीके से काम करते हैं वो एक एडमायरेबल है। क्या है? वो एक एडमायरेबल है। सो प्रत्येक वर्ष 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। आपने इन सभी को मतलब कि देख लीजिए, इनको ये जो डे आते हैं इनको याद कैसे करने हैं। एक पेज ले लीजिए, ठीक है। सर जितने भी आपको जैसे जैसे कराएंगे, मान लीजिए आपको 1 तारीख से कराएं, सो 1 तारीख को कोई XYZ किसी भी मंथ में आया, सो आपने उसको लिख लिया। इसी तरीके 2 3 4 5 6 7 8 जैसे जैसे डे आते हैं उस तरीके से लिखते जाइए, क्योंकि उस पेज से क्या होगा, जो आपने आज लिखा अगर जब कल लिखेंगे तो ऊपर लाइन जरूर जाएगी, ठीक है। 10 दिन होगा तो 10 दिन के बाद नीचे ऊपर लाइन नज़रें आपकी जरूर जाएंगी, ठीक है। सो प्रत्येक वर्ष 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राजस्थान द्वारा मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर ऑल्ड कर दिया गया है। सो कहाँ पर क्या है? राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी। जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। सो पिंक सिटी इसकी कैपिटल है। सो राजस्थान के मियाँ
का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर ओल्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट, देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। सो ये आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे इस तरीके के विषय। नेक्स्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की, और जितने भी मतलब कि चाहे पीएम करे, ठीक है, या सीएम करे, या फिर कोई भी करे, किसी भी स्टेट के करें, ठीक है, जो भी योजनाएं अगर आती हैं उन सभी योजनाओं को एक पेज पे लिखते चलिए, ठीक है, किसके डेट के हिसाब से। अगला प्रश्न है इसका, आयुर्वेदिक पर्सनल ब्रांड मेडिमिक्स ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। कैटरीना कैफ को किसने बनाने की ब्रांड एम्बेसडर घोषणा की है? आयुर्वेदिक पर्सनल ब्रांड मेडिमिक्स ने। इन्होंने हाल ही में ही शादी करी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है जब इन्होंने शादी की अपनी, अचानक से ही इतना बड़ा फैसला लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहस मल्होत्रा को जियो सावन में CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सो इस तरीके के क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखिए कि सहस मल्होत्रा को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। सो आपने वहाँ पर जो भी आपको सूटेबल ऑप्शंस लगता है उसको आपने टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो 4 मई को मैंने आपको बताया है कौन सा दिवस था, कोयला खदान दिवस। दूसरा आ गया 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना शुरू की है। सो किसके द्वारा की गई है स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना शुरू की गई है, किसने इसकी मतलब कि शुरू की है? संयुक्त राष्ट्र ने की है 2030 तक। ये संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्या हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके महानिदेशक कौन है? त्रिगुला, जिनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की गौरांशी शर्मा ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। सो मध्य प्रदेश से हमने पहले भी डिस्कस क्वेश्चन करा है, ये दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। सो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की एक गौरांशी शर्मा ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में यूक्रेन ब्रिटेन, ठीक है, कुछ ना कुछ संबंध है, दोनों ना से ख़त्म होते हैं, ने तरजीही व्यापार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। सो ये इंटरनेशनल है, तरजीही व्यापार पर जो यूक्रेन ब्रिटेन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट है चीन से, हमारे पड़ोसी चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष में 8 सुदूर संवेदी जांच उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। सो किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है, जिसके कि हमारी बहुत ज़्यादा मुठभेड़ चली है 2021 में, शायद अब भी चल रही है। अंतरिक्ष में 8 सुदूर संवेदी जांच उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 16, कैरिन जीन पियरे व्हाइट हाउस के लिए पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनी है। अगर मैं अभी तक जो क्वेश्चंस आए उसमें अगर सबसे ही मतलब कि मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा सो ये, क्योंकि जिस देश में अश्वेत, जिस देश में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अगर उसी देश में इन लोगों को रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, साथ ही जो नौकरियों पे रखा जाए, सो बहुत बड़ी बात है। सो इससे यहाँ पर क्या होगा कि इसको हाईलाइट किया जा सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है, न्यूज़ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो कैरिन जीन पियरे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनी है। 2021 और 2022 की एक खास बात मैं अपनी ओर से बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन कि एक तो मतलब कि जो अश्वेत लोग हैं, दूसरे जो ट्रांसजेंडर है, इनको जो है सरकार ने एक कहते हैं ह्यूमन, एक मतलब कि अगर सभी लोग जो है देश के नागरिक होते हैं जो भी रहे, उन सभी के लिए जो सरकार एक इम्पोर्टेंट कदम स्टेप्स हैं, सबको नौकरी दी है, रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 43 सीटों का प्रस्ताव दिया है। सो ये हाल ही के सभी क्वेश्चन हैं, 43 सीटों का आपने याद रखना है। 7 मई 2022 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाए जाते हैं। क्या मनाया जाता है? 7 मई 2022 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 4 मई को मैंने दो आपको बताया, अग्निशमन दिवस और जो है कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाए जाते हैं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। सुमन बेरी ने हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शंस में नाम दे देंगे, सुमन बेरी दे देंगे, ठीक है, और भी नाम दे देंगे। सो उसमें पूछेंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया? सुमन बेरी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज डेनमार्क इंटरनेशनल से, डेनमार्क ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है। डेनमार्क ने की है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की। इमैनुअल मैक्रो, ये हाल ही में फ्रांस में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, सो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया जाता है। सो यहाँ पर अभी तक हमारे चौथा क्वेश्चन है डे से, जो कि दिवस से 4 मई को 2 पढ़े, ठीक है, एक 7 मई को पढ़ा एथलेटिक्स और एक 8 मई को है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। इसको भी आपने लिख लेना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक 8 मई को मनाया जाता है। सो भाई 8 मई को 2 होगा, एक 7 मई को हो गया और एक कब हो गया, एक 7 मई को, 2 8 मई को और एक हो गया, सॉरी एक 7 मई को, 2 4 मई को और एक 2 हो गए 8 मई को। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। देखिए ये सब सिर्फ वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ, रिवीजन के लिए लेकर आया, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब कैसे रिवीजन, देखिए मान लीजिए आपने सुबह मॉर्निंग की क्लास की है, 5 बजे जो भी क्लास आती है आपने क्लास की, उसके बाद आपने 2 बार तो कम से कम उसको पढ़ लिया। एक बार सर ने पढ़ाया, एक बार सुनना, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। 2 बार आपने पढ़ लिया, 3 बार हो गया, और एक बार आपने वीकली में कर लिया और डेली बेसिस पे आप करते होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है कि आप दिमाग में बहुत ही जल्दी बैठ जाती है। और करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन बन चुका है हर एग्ज़ाम का कि जिसके बिना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शादी जो है पहले, अब तो हो जाती है, पहले जो है पंडित जी के या फिर जो मौलवी कराते हैं उनके बिना शादी मतलब कि अधूरी सी लगती है, कि जब वो नहीं आएंगे तभी होगा। सो इसी तरीके से करंट अफेयर भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके बिना एग्ज़ाम बनना बहुत ही मुश्किल, बनता नहीं है, ठीक है। सो याद रखना, करंट अफेयर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत और जर्मनी ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत और जर्मनी ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक मंदी के कारण सरकार ने इस्तीफे की मांग के कारण श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की। सो यहाँ पर आपने देखा था कि लोग जो है, श्रीलंका के जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे और जो सरकार को मारने तक के पर आ गए थे, ठीक है, क्योंकि भाई मंदी आ जाती है। सो जिस तरीके से आपको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, उससे पहले किस तरीके की लोगों के द्वारा एक्टिविटी किए गए थे, अराजकता जैसी स्थिति होने लगी थी, जिसको क्योस बोलते हैं। 27 देखें क्या है, इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है। ये है एडमायरेबल, भारत की प्रशंसा करना। इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक 11 मई को मनाया जाता है। सो 6 क्वेश्चंस आ गए हैं दिवस से। सो 11 मई को पूरे विश्व में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। बिहार में पहली ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। क्या किया है, बिहार में पहली ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स, ये भी सर ने आपको कराया है, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि की गई है। सो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था कि ब्रिटेन में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि की गई है। सो आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मंडे है, लेकिन आपको अब से जो है संडे को सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आपने क्या करना, अपना प्यार बनाए रखना है, ठीक है, और डेली बेसिस पे वीडियो देखनी है, शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब, और उसके राइट हैंड पर क्या है बेल आइकन प्रेस, जिसको दबा देना है, ताकि आप एक भी वीडियो मतलब एक भी क्लास इसको मिस ना करें, टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सके, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उन सभी को इसको शेयर करिए, साथ ही सब इसको देख सकते हैं, किसी पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि ये नहीं देख सकते, सब देख सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, जय हिंद।